हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद ज्ञान भंडार में। मैं हूं आपका अपना यश। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा है, फ़ायदे औषधि एक, फ़ायदे अनेक, दिव्य लक्ष्मीविलास रस। तो लक्ष्मीविलास रस दो तरह का आता है। एक होता है महालक्ष्मीविलास रस और एक होता है लक्ष्मीविलास रस। तो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लक्ष्मी विलास रस के बहुत ज़्यादा ही फायदे बताए गए हैं। अगर उसका वर्णन मैं करूँ तो यहाँ काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो मैं आपको मुख्य तौर पे इसके कंपैरिजन बता देता हूँ। इसमें अभ्रक बसम, शतावरी, विधारा, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, नागबाला, जाति पत्र, मतलब बहुत तरह के, कम से कम 40 या 50 तरह की जो देसी जड़ी बूटियाँ हैं इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। मुख्य तौर पे हम इसको कफ, बुखार, खांसी आदि के लिए यूज करते हैं, पर हमारे शास्त्रों में तो इसका बहुत ही 100 से ज़्यादा बीमारियों में इसका यूज करने का निर्देश दिया गया है। जैसे कि मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके सन्नीपात है, सन्नीपात मैं आपको बता दूं क्या होता है। सन्नीपात बुखार का बिगड़ा हुआ रूप होता है। जैसे मान लो आपके बुखार आ रहा है और आप उस बुखार में नहा रहे हैं, तो नहाने के बाद वो कई बार जब बिगड़ जाता है तो सन्नीपात में बदल जाता है, और सन्नीपात के रोगी का बचना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उस बीमारी में भी लक्ष्मीविलास रस कामयाब है। और 18 प्रकार के कुष्ठ रोग, 20 प्रकार के प्रमेह, और ये सभी प्रकार के वात रोग हो, पित्त रोग हो, कफ रोग है, उन रोगों का ये शमन करता है। जैसे कि वात पित्त कफ रोगों के बारे में आपको बाद में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जानकारी दूंगा। अगर आपके कोई भी पुरुषों वाली समस्या हो, किसी भी तरह की, उस चीज़ में भी काफ़ी कामयाब है। पुरुषों की समस्या हो चाहे महिलाओं की समस्या हो, उन चीज़ों में भी लक्ष्मीविलास रस का सेवन किया जाता है। और तो और अगर आपके गले में दर्द हो, या आपकी जैसे आंतरवृद्धि बोलते, आंतें बड़ी हो जाती है, आपको गंभीर दस्त लगे हो, पेट में दर्द हो, कानों के विकार हो, मतलब कान में पीप बहती हो या पानी बहता हो, या कुछ कान में दर्द हो, आपकी नाक में कोई दिक्कत हो, नकसीर हो, मतलब नाक से खून आता हो, या मुख विकृति हो, मुंह अगर टेढ़ा हो, बोलने में दिक्कत आती हो, जीभ मोटी हो हमारे, और आपको दुर्गंध ज़्यादा आती हो, सभी तरह के दर्द, सूल, मतलब आपके सिर में दर्द है, कहीं पैर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, तो उन चीज़ों के लिए लक्ष्मीविलास रस का सेवन किया जाता है। जबकि लक्ष्मीविलास रस के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है, अगर आदमी इसका तरीके से सेवन कर ले तो 80 साल का बुढ़ा भी 30 साल जितना यंग हो जाता है। और इसके लगातार सेवन करने से आदमी के बाल कभी सफ़ेद होते ही नहीं हैं। आदमी की जो आंखों की दृष्टि है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऊपर से ही वो बहुत दूर, मतलब कई किलोमीटर दूर तक आदमी देख सकता है बिल्कुल स्पष्ट। तो हमारे आयुर्वेद में तो इन औषधियों का बहुत ही ज़्यादा फायदा बताया गया है। और काम शक्ति में भी इसका बहुत ज़्यादा असर बताया गया है कि अगर ये आदमी तरीके से सेवन करे तो उसकी समय भी काफ़ी टाइम के लिए बढ़ जाता है। मुख्य तौर पे ये कफ जनित रोगों में यूज किया जाता है। कफ जनित रोग माने अगर आपके खांसी है, जुखाम है, बुखार है, ठंड से लगने वाले रोगों को कफ जनित रोग कहा जाता है। तो इन चीज़ों में ये आप कई तरह से ले सकते हैं। जैसे गर्म पानी से लेना बेटर रहता है हमेशा। और हर परिस्थिति में, हर बीमारी में इसका अलग अलग तरह से सेवन की विधि बताई गई है। इसको आप कई तरीक़ों से ले सकते हैं। और क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में, क्योंकि ये महा औषधि के रूप में इसका वर्णन किया गया है।
और इसका फ़ायदा है भी। पर दोस्तों अब आप ही सोच रहे होंगे यार हमने भी ली है, हमें तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि दवाई कामयाब नहीं है। हर चीज़ के लिए समय लगता है। जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो एलोपैथिक से बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है कि ये जड़ से काम करता है। जैसे आप कोई भी चीज़ सीखने जाते हो तो आपको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, डायरेक्ट तो आप नहीं पहुँच पाओगे ना। इसलिए इसका बेसिक जो होता है जड़ से धीरे धीरे बीमारी को ख़त्म करता है। और इंसान को लगता है कि यार ये दवाई तो हमारे ऊपर असर ही नहीं कर रही है और फटाफट एलोपैथी की तरफ भागता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप आयुर्वेद पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है आपसे समय मांगता है। वो ये कहता है कि आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपको अच्छी तरह से स्वस्थ कर दूंगा। पर आज के टाइम में जल्दबाजी में लोगों के पास समय नहीं है। लोग सबसे पहले हल्का सिर में दर्द भी होता है तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत सोच है इंसान की। हाँ, मेरे विचारों में और आपके विचारों में मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि आप ही कहोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको छोटी मोटी समस्या है तो आपको दवाई लेने से बचना चाहिए। क्योंकि एलोपैथिक दवाई में है क्या, वो तो सिर्फ केमिकल है। केमिकल के अलावा कुछ नहीं है उनमें। और आयुर्वेदिक दवाइयों में किसी पेड़ के पत्ते हैं, तने हैं, फूल है, फल है, ये सब चीज़ें यूज की जाती है जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। और ये से फ़ायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं। अगर आप आयुर्वेद पे विश्वास करें और जैसे कि तरीके से बताया गया है परहेज से दवाई लें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी उत्साह मिले, मैं मोटिवेट हूँ कि और तरह से मैं आपको नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नई औषधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।